सो हाई एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं फिजिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लास 11 का टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें जो बेसिक्स आपको क्लियर होंगे वो आपके बच्चों काम आएंगे आगे चल के पूरे पूरे मैकेनिक्स में। ठीक है, और आगे चल के जितने भी ग्रेविटेशन है, ऑलमोस्ट 11 12 हर जगह आपके ये काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। इसमें जो आप पहले तो हम लोग समझेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं, ढेर सारे टर्म समझेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इसको कहते हैं, या मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं बच्चों, या इसको हम लोग काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, सेम मीनिंग है, बस अलग अलग वर्ड्स हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन नाम से लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई एक लाइन है तो आपका जो बॉडी मोशन कर रहा है, मोशन क्या होता है, जब पोजीशन को अपने चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि ए से बी आपका कोई बॉडी गया, तो अगर इसी सीधी रेखा में गया, स्ट्रेट लाइन में गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। और थोड़ा पर्टिकुलर मैं बताने के लिए कह दूं कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक्स एक्सिस है, क्लियर, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो जब, ध्यान से सुनना, जब एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, टाइम के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो, और केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। समझ में आ रही बात? जैसे कि मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, क्लियर, तो एक्स एक्सिस में आपका मान लीजिए कि जब ये चल रहा हो तो केवल और केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो, मतलब यहां पर वाई है और ये जेड है, इसमें एकदम चेंज ना हो, तो इसको हम कहते हैं मोशन इन अ वन डायमेंशन। ठीक है, वाई के अलोंग चले तो भाई केवल वाई की बात हो, एक्स और जेड की बात ना हो, इसको हम लोग कहते हैं वन डायमेंशन। क्लियर? तो बात आती है कि टू डायमेंशन क्या होता है। तो टू डायमेंशन हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल वगैरह। तो इसमें आपने देखा होगा कि अब अगर आपने ऐसे कोई गेंद फेंकी हवा में, तो ये इस तरह का प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों आप देखो कि यहां पर मान लीजिए कि ये बॉडी है, मोशन कर रहा है, और ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते हो कि इसके पोजीशन को आप एक्स और वाई से डिटरमाइन करते हो। ठीक है, एक्स और वाई। तो यहां पर देखो कि जब ये मोशन ऐसे बॉडी कर रहा है, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं 2D मोशन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग जो बेसिक्स ये तो समझ गए कि मोशन इन वन डायमेंशन होता क्या है। अब देखिए इसमें जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस। ठीक है, और इसको हम लोग डिफाइन करते हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बच्चों करेंगे। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, क्लियर, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जैसे इसमें भी इंस्टेंटेनियस वगैरह आता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन वगैरह। तो पहले हम लोग चलते हैं, आइए डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस एक जनरल भाषा में भी बच्चों आप जानते हो कि क्या होता है, जो पाथ ट्रैवर्स्ड होता है। सपोज कर लीजिए कि कोई बॉडी है, सपोज कर लीजिए कि ये ए से बी जा रही है, ए है, बी है। तो बताइए बच्चों, इसमें जाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, राइट? ठीक है, ये मान लीजिए कि ऐसे चला गया, तो ये जो पाथ ट्रैवर्स्ड होता है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। क्लियर? पाथ ट्रैवर्स्ड, क्लियर बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। तो मान लीजिए कि ए से बी गया, इस तरीके से गया, कोई जरूरी नहीं ऐसे जाए, जिगजैग ऐसे से भी जा सकता है। ठीक है, और लंबे रूट से भी जा सकता है। तो ये सारे ही क्या होते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक्चुअली। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मान लीजिए कि आपका ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो इसके बीच का शॉर्ट डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैथ के हिसाब से क्या है, आप क्या कर दो, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस भी कह सकते हो, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आ रही बात? तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमने समझा, इसको हम लोग थोड़ा और समझते हैं। देखिए, डिस्टेंस हो गया, और बच्चों यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पाथ ट्रैवर्स्ड, पाथ ट्रैवर्स्ड, और ये आपका हो गया
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ये नोट्स मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए कुछ बच्चों को नोट्स चाहिए हो तो आप वहां पर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और देखिए डिस्टेंस आपका कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप समझ रहे हो, मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब आपको जो भी है डायमेंशन या क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस आपको डायरेक्शन भी देना होगा, ठीक है। और एक और आप निष्कर्ष निकालिए इसमें से, थोड़ा आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। इसको मैं डिराइव करने से अच्छा कि मैं इसको लॉजिकली बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ठीक बच्चों। तो आप देखिए कितने डिस्टेंस बना सकते हो, अभी मैंने देखा बहुत डिस्टेंस बना सकते हो, ऐसे है, ठीक है, तो इस तरीके से है। तो आप देखिए इसको मैं अगर स्मॉल डी से कह दूं, इसको डिस्प्लेसमेंट डी से कह दूं, सॉरी डिस्टेंस को, तो आप देखो बच्चों कि इस केस में, चलिए हम लोग पहला केस देखते हैं, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले केस में बच्चों आप देखो कि जो डिस्टेंस है डी, वो आपका देखिए डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। दूसरे केस में देखो इस वाले में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, यस है। तीसरे केस में देखो, इस केस में डिस्टेंस आपका क्या बड़ा है, नहीं, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, ठीक है। उसके बाद भी फोर्थ केस में डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है। तो एक जनरल अगर मैं इन दोनों को एग्रीगेट करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि डिस्टेंस जो होता है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कि आपका हमेशा बड़ा तो रहेगा ही, लेकिन कभी कभी आपके बराबर भी होगा, ठीक है। तो यही आपका ये जो केस होगा, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बच्चों। अब वहीं पर अगर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए से बी, बी से ए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ बात थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर। अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इस पे और क्लियर हो जाएगा। क्लियर। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट है ए, ठीक है, और एक सेमी सर्किल के फॉर्म में, इसको फिर से बना दूं, मान लीजिए एक सेमी सर्किल का पाथ ट्रेवर्स करते हुए एक पार्टिकल आया बी पे, ठीक है, और यहाँ से ये बी पे, और यहीं से एक सेमी सर्कल का फिर से पार्ट करके आया सी पे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपको जैसे ए से बी गया, बी से सी गया, ठीक है, और प्रोवाइडेड कि आपका सेमी सर्कल है, ये मैं बता दूं, ये कि ये आपका क्या है, आपका मान लीजिए ये सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आर, और इसको भी मैं चलो कह दे रहा हूं आर, ठीक है, फॉर योर इजी कैलकुलेशन। ठीक बच्चों। तो अब हम इस केस में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं पहला, तो आइए हम लोग निकालते हैं। देखिए डिस्टेंस क्या मैंने बताया था, पाथ ट्रेवर्स। तो देखिए जब ए से बी गया और बी से सी गया, ठीक है, डिस्टेंस मुझे निकालना है ए से सी के लिए। तो ए से बी गया और बी से सी गया, तो ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस आप जोड़ोगे, ठीक है, ए से बी और बी से सी। तो ए से बी देखो बच्चों ये क्या कवर कर रहा है, एक सेमी सर्कल पाथ कवर कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो सर्किल का क्या होता है 2 पाई आर, उसका आधा क्या होता है पाई आर, ठीक है। सिमिलरली आपका यहां भी क्या किया, पाई आर, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा पाई आर, और पाई आर बन के 2 पाई आर, ठीक है। दूसरे केस में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें, डिस्प्लेसमेंट, तो बताइए क्या होगा। तो ए से बी गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या होगा बताइए, ये वाला पाथ होगा, ये वाला, ठीक बच्चों। अब देखिए ये आपका क्या है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, और ये आपका सेंटर है, ठीक। तो ये आर होगा और ये आर होगा, तो आर और आर मिलके कितना हो जाएगा 2r, ठीक है, ए बी है ना, अब प्लस फिर आपका आर, ये देखिए ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, तो ये मिलके हो जाएगा 2r, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ये सेंटर है तो ये आपका आर हो जाएगा, तो ये 2r और ये 2r मिलके क्या हो जाएगा 4r, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर रेशियो पूछ लेता है तो वो भी आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका 2 पाई आर, ठीक है, ये कैपिटल आर ही रखो, सब जगह आर ही है तो आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 4r, इसको आप कैंसिल आउट कर दो, आर आर कैंसिल हो गया, और 2 और 2 ये हो जाएगा पाई बाई 2।
ठीक है। तो इस तरह के मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। पाई होगा, 2 पाई होगा, पाई/2 होगा, सिमिलर ऑप्शंस रहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा पाई/2। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, ठीक है, और वेलोसिटी, इसको समझेंगे। तो स्पीड बच्चों क्या होता है, ये आपका होता है डिस्टेंस बाय टाइम। सिंपल आपने पढ़ा होगा पहले भी 9th वगैरह में, तो डिस्टेंस बाय टाइम, क्लियर। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी होता है, तो दोनों मिला के ये क्या हो जाता है स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। और वेलोसिटी ऑन द अदर हैंड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट बच्चों वेक्टर होता है और टाइम आपका स्केलर होता है, तो दोनों मिला के ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। कहने का मतलब कि स्पीड आपका स्केलर होता है, वेलोसिटी आपका वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीज होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। एक होता है आपका एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड, और इसमें होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो बच्चों देखिए वेलोसिटी में भी आपका एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको मैं अभी थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग इसको जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे या डिफरेंशिएशन समझेंगे फर्दर वीडियोस में, तो वहां हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों, एवरेज का मतलब कि आप समझ रहे हो कि जैसे मान लीजिए कि 10 आपके लड़के हैं, 10 बॉयज हैं, तो किसी की हाइट आपकी 1 मीटर है, किसी की 1.25 मीटर है, किसी कोई आधे मीटर का है, ठीक है। तो आप एक एवरेज बताते हो कि लगभग आपका क्या है, इस हिसाब से लगभग 0.75 मीटर एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज का मतलब ये तो नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर की हाइट कोई 1 भी हो सकता है, कोई आधे मीटर का भी हो सकता है, कोई 0.25 मीटर का भी हो सकता है, तो एवरेज आपने बता दिया कि 0.75। लेकिन आप पर्टिकुलर किसी जैसे मान लीजिए श्याम है कोई लड़का, ठीक है, और इसकी मान लीजिए 176 सेंटीमीटर हाइट है, लगभग 1.76 मीटर, तो आप बोलना चाहते हो कि श्याम की क्या हाइट है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी इंस्टेंटेनियस, मतलब आप उस पर्टिकुलर की बात कर रहे हो, समझ में आई बात। तो उसी तरीके से बच्चों आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, तो वो आपका किसी क्षण जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी क्षण में कितना बड़ा क्षण, यही है कि आपका डी टी, ठीक है, बहुत छोटे टाइम में, बहुत ही छोटे टाइम में, जितना आप छोटा सोच सकते हो टाइम इंटरवल, उससे भी छोटा। चलिए आप कुछ सोच लीजिए टाइम इंटरवल, आपने कुछ सोच लिया, अब उससे भी छोटा, यही कहने का मतलब होता है डी टी। उस समय जो वेलोसिटी आती है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कोई कंसर्न नहीं है, अभी हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या, आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बच्चों क्या होता है, ये आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब कितनी दूरी आपने तय की और कितने समय में की, ये आपको देता है आपका एवरेज स्पीड, ठीक है। और देखिए टाइम भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो ये आप समझ रहे हो कि ये क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी बच्चों आपका क्या हो जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, ये स्केलर है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा वेक्टर। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप ऐसे भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आपका एवरेज वेलोसिटी देगा और ये आपका क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए कि जैसे हम लोगों ने पिछले बार रिलेशनशिप देखा कि डिस्टेंस जो होता है आपका बच्चों, डिस्टेंस वो क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट या उसके बराबर होता है, बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहां पर दोनों तरफ क्या कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो। देखिए ये सब डेरिवेशन बुक्स वगैरह में नहीं दी होती है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप टोटल लगा दीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बताइए जो क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड बन के आई है, क्या अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये क्या होता है एवरेज स्पीड, ठीक है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चीज क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर आप एक और स्टेप बढ़ जाओ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को डिवाइड कर दो, एवरेज
वेलोसिटी। अब इस इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्या रिलेशनशिप आने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल चॉइस में आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे दे देगा, आपको बोल देगा इज इक्वल टू 1 दोनों का रेशियो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तीसरा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, एग्जाम है या जो भी आपकी एग्जामिनेशन में आपको इस तरह के क्वेश्चन दे देगा, या डी दे देगा फोर्थ आपका नन ऑफ अबव। ठीक है, तो आप देखो क्लोज ऑप्शन देता है आपको कंफ्यूजन, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर फंडामेंटल्स। तो आपने क्या समझा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक बच्चों, अब इस पे हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हम लोग को और क्लियर हो सके। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि ए है, ये बी है, 2 पॉइंट है। ठीक है, तो ए बी, मान लीजिए कि कोई पर्सन जाता है यहाँ से ए से बी में आपका v1 स्पीड से। ठीक है, बहुत ही ये सब फेमस क्वेश्चन है। ए से बी गया इस ऐसे v1 स्पीड से, और फिर b से a वापस चला आता है आपका v2 स्पीड से, v2 स्पीड से। देखिए अभी मैं इसका टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, आपको ऑप्शंस इसमें भी बहुत सारे क्लोज आते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन योर फंडामेंटल्स। ठीक, तो आपको बच्चों इसमें आपको पूछा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आंख मूंद के जो भी आप जानते हो वो लिख लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस फॉर्मूले से हटना मत, आपको कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए डिस्टेंस तो आपको दिया नहीं है, तो आपने इसको मान लिया क्या, x। ठीक है, डिस्टेंस को आपने मान लिया x, सपोज को लो ये x है। तो एवरेज स्पीड जो आप जानते हो तो लिख ही लियो, बस को पुट कर दो। टोटल डिस्टेंस देखिए a से b गया और b से फिर a आया, मतलब एक बार x गया और दूसरी बार भी x आया। अब देखिए x में तो आपको आंसर देना नहीं है, समझ में आ रही बात, आपको v1 v2 वेरिएबल में देना है, तो एनी हाउ आपको x को टर्मिनेट करना है। तो उसके लिए क्या तरीका है, देखिए अगर मान लीजिए a से b जाने में t1 समय लगे और b से a जाने में t2 समय लगे। ठीक है, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, आपका x क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है v1 और स्पीड टाइम कितना है t1। ठीक है, और दूसरा देखिए x बराबर v2 और t2। ठीक, तो अब आप क्या करो कि t1 और t2 यहां से निकालो, t1 कितना हो जाएगा x अपॉन v1, सिमिलरली t2 क्या हो जाएगा x अपॉन v2। ठीक है, तो अब देखिए टोटल टाइम, टोटल टाइम का मतलब t1 प्लस t2, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2x अपॉन t1 कितना हो जाएगा x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। ठीक है, तो ये क्या होने जा रहा है 2x अपॉन, देखिए इसका आप एलसीएम ले लो v1 v2। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों x v2 प्लस x v1, तो x को आप कॉमन ले लो और v1 प्लस v2। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 2x v1 v2 अपॉन x v1 प्लस v2। ठीक है, x और x कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब देखिए कि इसमें यही टेक्निक आप हर जगह फॉलो करोगे। अगर वेरिएबल दिया हुआ है क्या करोगे, आपको जो डिस्टेंस है उसको x मान लोगे और सब कुछ आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर दोगे। ठीक है, और टाइम की जब वैल्यू को रखोगे तो अपने आप x एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात बच्चों। एक और इसी तरीके से क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लीजिए कि एक पर्सन है वो आपका a से b गया। ठीक है, और ये आपका इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपके 3 इक्वल डिस्टेंस, सपोज के लिए ये d है, ये d है और ये भी d है। ठीक है, आपका ये गया v1 से, ये v2 से और ये v3 से, तो आपको एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड एनी हाउ आप जानते हो क्या होता है, बताइए टोटल डिस्टेंस। तो हम लोग फटाफट कैलकुलेट करते हैं, d प्लस d प्लस d, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए इसमें इस वाले में जो ये पहला वाला पार्ट है, इसमें क्या हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो आपका क्या हो जाएगा d बाई v1। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा d बाई v2 दूसरे वाले पार्ट में, और तीसरे वाले पार्ट में d बाई v3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3d अपॉन d, अगर आप कॉमन ले लो तो अंदर कितना बन जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ से dd और dd आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा 3 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या इसको और फर्दर सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा बताइए 3 है। ठीक है,
ये देखिए 3 है, V1 V2 V3 आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, V1 V2 और V3। तो V1 करोगे तो V2 V3, ठीक है, साइक्लिक फैक्टर समझा होगा। V2 है तो V1 V3 और V3 है तो V1 V2, ठीक है, आप इस तरह भी लिख लो। तो 3 V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 V2 V3 साइक्लिक फंक्शन है ना, प्लस V1 V3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको ये फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह पढ़ेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो और हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि ए से बी गया। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेट लाइन की बात करें इसलिए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ही ले रहे हैं हमेशा। उसमें आप देखिए कि आपका जो डिस्टेंस है वो आपका V1 V2 से कवर कर रहा है। ठीक है, V1 और V2 से कवर कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है, V1 V2 से कवर हो रहा है, लेकिन बच्चों आपका इक्वल टाइम पीरियड, इक्वल टाइम पीरियड। ठीक है, मान लीजिए कि ये समय आपका लगा T, ठीक है, या मान लीजिए 2T। तो जो T आपका कवर किया वो V1 से और T आपका कवर किया V2 से। ठीक है, तो ये आपको पूछा है और बहुत ही क्लोज ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, तो आप कैसे करोगे? तो देखिए जो जानते हो लिखो, एवरेज स्पीड। तो देखिए आप इसमें क्या करो, पहले x को आप लिख लो टर्म्स में। तो सपोज कर लीजिए कि आपका ये क्या है, 2x है, तो 2x जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड आपका देखिए कितना है, v1 इंटू टाइम t प्लस v2 इंटू टाइम t आपका इक्वल है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या इसमें आने जा रहा है बच्चों, आप इससे क्या करो, टाइम निकाल लो। टाइम कितना हो जाएगा, 2x। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम आप इससे निकाल लो, तो 2x अपॉन v1 प्लस v2, इससे क्या निकल जाएगा, आपका टाइम निकल जाएगा t। ठीक है, तो एवरेज स्पीड देखिए क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम देखिए आपका इक्वल इंटरवल है, इसमें t लगा और इसमें t, तो कितना हो जाएगा 2 ऑफ t। ठीक है, 2 ऑफ t कितना हो जाएगा आपका, t देखिए ये है तो ये हो जाएगा 2x अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कैंसिल होने वाला है देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। ये हो जाएगा, ये तो दिख ही रहा है 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक, और ये हो जाएगा x और रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2x। ठीक है, x और x कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक बच्चों, तो देखिए इस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए क्लोज ऑप्शन के लिए v1 प्लस v2 बाई 2 भी बोल सकता है। ठीक है, या आपको कंफ्यूज करने के लिए 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 ये भी बोल सकता है। जो आदमी याद किया रहेगा वो इसको कर देगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, अंडर रूट v1 v2 भी बोल सकता है। तो आपको पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जो आप जानते हो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, उसको बता दो आप। और उसके बाद जो मैंने बताया है कि एलिमिनेट करने के लिए आप डिस्टेंस को लिख दो, टाइम के टर्म्स में लिख दो और सब कैंसिल आउट होकर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल और अच्छा लगा होगा। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।